हमारा आज का ये वीडियो एनबीसीसी आम्रपाली के प्रोजेक्ट रिव्यू सीरीज में से एक है। आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे आम्रपाली ग्रुप के एक और स्टॉल्ड प्रोजेक्ट को, जिसके डेवलपमेंट एंड कंप्लीशन की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को दी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बेसिक क्लैरिटी दे देते हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एनबीसीसी प्रोजेक्ट। एनबीसीसी के सभी प्रोजेक्ट्स में आपको पोजीशन मिल जाएगा, इसकी गारंटी है। हाँ, प्रोजेक्ट में डिलेज हो सकते हैं, लेकिन आपका फंड एनबीसीसी के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के बाद एटलीस्ट रिस्क फ्री है। आम्रपाली ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट 30 to 60% मार्केट रेट से सस्ते हैं इन कंपैरिजन टू अदर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ सिमिलर कैटेगरीज। तो ये सबसे बड़ा दूसरा प्लस पॉइंट है एक बजट सेगमेंट में घर सर्च कर रहे बायर के लिए। आम्रपाली ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट्स जो एनबीसीसी डेवलप कर रहा है, उन सभी की लोकेशन बहुत प्राइम है। आज इन प्रोजेक्ट्स के आसपास कोई भी लैंड्स अवेलेबल नहीं है जहां कंस्ट्रक्शन का कोई स्कोप हो। इन शॉर्ट, सभी लोकेशन ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है। In all these projects, you'll find excellent floor plans with the lowest loading factors, which is rare feature in today's real estate market. अब हम समझेंगे आपको आम्रपाली और एनबीसीसी के इन प्रोजेक्ट्स में क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। The construction quality in projects being built by NBCC remains somewhat compromised. प्रोजेक्ट में फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज पर एनबीसीसी का फोकस सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि एनबीसीसी के पास शुरुआत से ही फंड क्राइसिस काफी ज्यादा रही है इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे फोकस मेन रहता है और कहीं ना कहीं फैसिलिटीज को डेवलप करने में एनबीसीसी का फोकस कम होता जाता है। आम्रपाली की मोस्टली प्रोजेक्ट्स लार्ज स्केल वाले हैं, जिसकी वजह से किसी भी प्रोजेक्ट की डिलीवरी के बाद एक प्रोजेक्ट के अंदर मिनिमम 10,000 रेजिडेंट्स होते हैं, जो पोस्ट पोजीशन सोसाइटी को रन करने में काफी सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ये तो हुई एनबीसीसी के प्रोजेक्ट्स के प्रोज एंड कॉन्स। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड रिव्यू करते हैं आज के हमारे एक प्रोजेक्ट को, जो एनबीसीसी के मोस्ट डिमांडिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है। Hello and welcome to the Real Estate Matrix by White Hat Reality. At the Real Estate Matrix, we provide impartial project reviews focusing on one project at a time. आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे आम्रपाली अंशांटे को, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के टेक जोन 4 में लोकेटेड एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। We will explore not only the advantages but also examine the negative aspects of the project. Our team has broken down the project analysis into 7 key points to make it simple and clear for you. We'll dive into the location, project highlights, floor plans, possession timelines. We will also understand the amenities, developer background and pricing. This structured approach ensures you get all the vital information in an easy to understand format. Plus, at the end, we will share our final recommendation, which we refer to as White Hat advice. So stay tuned till the end of the video to make the most out of this research-based content. Now, let's get started. टेक जोन 4 प्लॉट नंबर GH09 आम्रपाली ग्रुप को 2010 में अलॉट हुआ था, एंड यही वो टाइम है जब टेक जोन 4 के मोस्टली प्राइम लोकेशन के बड़े प्लॉट्स आम्रपाली ग्रुप को ही अलॉट हुए थे। टेक जोन 4 की लोकेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सबसे प्राइम लोकेशन मानी जाती है, एंड टेक जोन 4 में अथॉरिटी की प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक थी, जहां मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को फोकस में रखकर प्लानिंग की गई थी, जहां शॉपिंग सेंटर्स, ऑफिस स्पेसेस, मल्टीपल स्कूल्स एंड हॉस्पिटल के प्लॉट्स और इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स को एक अच्छे रेशियो में प्लान किया गया था। हालांकि प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो चीजें डेवलप नहीं हो पाई हैं, फिर भी हम टेक जोन 4 को कन्वीनियंस, कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट्स में बाकी सेक्टर से ज्यादा मार्क्स जरूर दे सकते हैं। आम्रपाली ग्रुप का अंशांटे, जिसे हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो भी लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के टेक जोन 4 में, दैट टू बैंग ऑन 130 मीटर वाइड रोड। प्रोजेक्ट गौर चौक से अप्रोक्सीमेटली 3.8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जिसे आप 8 to 10 मिनट्स की ड्राइव में कवर कर सकते हैं। फॉर दोज हु आर अनफेमिलियर विद दिस लोकेशन, वी विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल एंड ऑल्सो एक्सप्लोर इट्स कनेक्टिविटी। अगर आप गौर चौक से आ रहे हैं तो आपको नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड पर ड्राइव करना है टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा। गौर चौक के बाद जो फर्स्ट राउंड अबाउट आता है, वो क्रॉसिंग रिपब्लिक के थ्रू NS24 से कनेक्टिविटी बनाता है। इसी राउंड अबाउट के बाद सेकेंड राउंड अबाउट से आपको राइट साइड में सर्विस लेन पर आना है, और अप्रोक्सीमेटली 700 मीटर्स की ड्राइव के बाद आप ड्रीम वैली तक पहुंच जाएंगे, जहां फ्रंट में ड्रीम वैली विलास, और इसको क्रॉस करने के बाद आम्रपाली अंशांटे तक पहुंच जाएंगे। प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी में चेरी काउंटी, फ्यूजन होम्स, आम्रपाली टेरेस होम्स और जेएम फ्लोरेंस जैसे प्रोजेक्ट्स लोकेटेड हैं। लोकेशन पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है। प्रोजेक्ट की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मल्टीपल स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी अवेलेबल हैं। इस लोकेलिटी में आपको लोकल मार्केट के साथ स्ट्रीट फूड हब्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी आसानी से मिल जाएगी।
आम्रपाली ग्रुप को टेक जोन 4 में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नंबर 9 अलॉट हुआ था अक्टूबर 2010 में, और बाकी सभी आम्रपाली ग्रुप के अलॉटेड लैंड्स की तरह ये लैंड भी काफी बड़ी थी। कंपनी ने अपने इस टाउनशिप को ड्रीम वैली का नाम दिया और इस ड्रीम वैली के अंदर विलास एंड हाई राइज का एक अच्छा मिक्स प्लान किया। पूरे प्रोजेक्ट का लैंड 2,60,307 स्क्वायर मीटर था, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 64.3 एकर्स ऑफ लैंड एरिया, जिसमें प्रोजेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। प्रोजेक्ट के फर्स्ट पार्ट में विलास, सेकंड पार्ट में आम्रपाली अंशांटे के टावर्स और प्रोजेक्ट के थर्ड पार्ट में आम्रपाली हाई लाइफ 1 एंड 2 के टावर्स को प्लान किया गया। इन 3 पार्ट्स में विलास की डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है। आम्रपाली अंशांटे का भी पार्शियल डेवलपमेंट हो चुका है एंड रिमेनिंग लैंड में आम्रपाली हाई लाइफ 1 एंड 2 की डेवलपमेंट अभी पेंडिंग है। इसके बाद जो भी लैंड बचती है उनमें नए प्रोजेक्ट एनबीसीसी दिसंबर तक लॉन्च कर सकते हैं। ये तो हुआ ड्रीम वैली का बाइफिकेशन, लेकिन हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सिर्फ अंशांटे पर। आउट ऑफ 64.3 एकर्स, अंशांटे इज गेटिंग डेवलप्ड इन 8 एकर्स ऑफ लैंड एरिया, जिसका एक्सेस बिल्कुल अलग होगा। प्रोजेक्ट में टोटल 9 टावर्स प्रपोज थे, लेकिन अभी तक एनबीसीसी ने सिर्फ 5 टावर्स की ही कंस्ट्रक्शन की है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, और बाकी के 4 टावर्स की लैंड अभी खाली है, जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। सभी टावर्स की हाइट G+25 फ्लोर्स की प्लान है। प्रोजेक्ट में 2 BHK और 3 BHK के अपार्टमेंट्स होने वाले हैं और पूरे प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 1196 अपार्टमेंट्स अवेलेबल होंगे। Thus the project averages 149 apartments per acres, so we can consider it as a high density project. प्रोजेक्ट के टावर H5, H8 और H9 में पर फ्लोर 6 यूनिट्स प्लान्ड है और टावर H6 एंड H7 में पर फ्लोर 8 यूनिट्स प्लान्ड है। इस तरह से पर फ्लोर 6 यूनिट वाले टावर्स में अप्रोक्सीमेटली 150 यूनिट्स होंगे और पर फ्लोर 8 यूनिट वाले टावर्स में अप्रोक्सीमेटली 200 यूनिट्स होंगे। सभी टावर्स में 4 लिफ्ट्स का प्रोविजन होगा और लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो की बात करें तो 6 यूनिट्स वाले टावर्स में ये रेशियो होगा 1:37 का, और वहीं 8 यूनिट्स वाले टावर्स के लिए ये रेशियो होगा 1:50 का, व्हिच इज गुड फॉर दिस कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट। बड़ी बात यह है कि प्रोजेक्ट आम्रपाली के उन 2-3 प्रोजेक्ट्स में से एक है जहां माइवन शटरिंग बेस्ड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हुई है। फिलहाल प्रोजेक्ट में कोई क्लब हाउस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाई है। प्रोजेक्ट में 47 शॉप्स भी प्लान्ड है विद अ टोटल बिल्ट अप स्पेस ऑफ 22,125 स्क्वायर फीट। प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 70% का ओपन स्पेस होगा, जिसके अंदर ग्रीन स्पेस भी प्लान किया गया है। प्रोजेक्ट में टोटल 2 लेवल की बेसमेंट पार्किंग होंगी, which provides approximately 1400 plus parking spaces. So there will be 1.2 parking spaces available for one family. प्रोजेक्ट में टोटल 4 साइज के अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें 2 BHK, 2 BHK प्लस स्टडी, 3 BHK के 2 ऑप्शन हैं। प्रोजेक्ट का फर्स्ट ऑप्शन 2 BHK का है, जिसका सुपर एरिया 850 स्क्वायर फीट का होगा, जिसमें 2 वॉशरूम्स होंगे और 2 बेडरूम्स के साथ एक ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया होगा। सेकेंड ऑप्शन 2 BHK प्लस स्टडी का है, जिसका सुपर एरिया 900 स्क्वायर फीट का है, जिसमें सिर्फ एक एडिशन हुआ है, वो है स्टडी रूम का। थर्ड ऑप्शन 3 BHK का है, जो आपको 1050 स्क्वायर फीट के सुपर एरिया में मिल जाएगा, विच इज वेरी रेयर। फोर्थ ऑप्शन भी 3 BHK का है, जिसमें आपको 1150 स्क्वायर फीट में एक डिसेंट साइज का 3 BHK मिल जाएगा। फ्लोर प्लान को डिटेल्स में समझने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं। आम्रपाली के सभी फ्लोर प्लान्स इंडस्ट्री बेंचमार्क हुआ करते थे ड्यूरिंग 2010 एंड 2015। सो इस तरह से आम्रपाली ग्रुप के इस प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स भी काफी एफिशिएंट हैं एंड लोडिंग फैक्टर भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी बेहतर है। अदरवाइज यू डोंट गेट 2 BHK अपार्टमेंट विद एन एवरेज ऑफ 850 स्क्वायर फीट ऑफ सुपर एरिया। प्रोजेक्ट के मैक्सिमम यूनिट्स विला फेसिंग हैं, जिनमें शुरू से डिमांड काफी हाई रही है। अगर आप इस सेगमेंट में अपार्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो विला फेसिंग अपार्टमेंट्स में आप फोकस कर सकते हैं। अगर आपको अंशांटे में विला फेसिंग अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं एज एन ऑप्शन, देन यू मस्ट गो फॉर इट। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2015 में, लेकिन आम्रपाली के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से ये प्रोजेक्ट स्टक हो गया था और फिर सितंबर 2022 में एनबीसीसी ने इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया, जिसके बाद से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में स्पीड अच्छी देखने को मिली और प्रोजेक्ट के टार एरिया एंड नॉन टार एरिया में ऑलमोस्ट 90% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। प्रोजेक्ट में पोजीशन की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू एनबीसीसी इस प्रोजेक्ट के 5 टावर्स को दिसंबर 2024 के एंड तक डिलीवर कर दिया जाएगा। आम्रपाली ग्रुप के जितने भी प्रोजेक्ट्स एनबीसीसी कंप्लीट कर रहे हैं, उनमें क्लब हाउस एंड अदर फैसिलिटीज काफी कॉम्प्रोमाइज्ड रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का प्राइमरी फोकस आम्रपाली ग्रुप के फंसे हुए प्रोजेक्ट्स में रेजिडेंट्स को उनका घर दिलाना है और ये सेम फोकस एनबीसीसी का भी रहा है। हाँ, लेकिन प्रोजेक्ट में ओपन स्पेस एंड ग्रीन स्पेस का रेशियो अच्छा रहेगा एज पर द इनिशियल प्लानिंग बाय आम्रपाली ग्रुप। उसको लेकर चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी काफी लो है। एनबीसीसी के अलावा सिमिलर प्राइस प्रोजेक्ट्स में भी इंप्रेसिव एमिनिटीज का मिलना काफी डिफिकल्ट रहता है।
Amrapali's rise occurred during 2000s, with the group primarily targeting home buyers in Delhi and NCR region who were planning to purchase their first homes. The company's main motto was to deliver value for money housing. However, much like other developers such as Supertech, JP, Ansal and Parshvanath, the over-ambitious plans of Amrapali Group's promoter Mr. Anil Sharma ultimately led the company from being a market leader to facing significant downfall. 2016 तक आते-आते fund diversion and over-expansion की वजह से Amrapali Group के सभी projects almost low or no construction stage पर पहुंच गए. Subsequent investigations uncovered significant financial mismanagement and a scam involving the misappropriation of funds totaling 3,000 crores. 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रेरा ऑफिस को आम्रपाली ग्रुप का रेरा कैंसिलेशन का ऑर्डर दिया एंड 40,000 अनकम्प्लीटेड होम्स को कंप्लीट करने का टास्क मिला एनबीसीसी को. एनबीसीसी अंशांटे में इन्वेंटरीज के ऑप्शंस सिर्फ रीसेल में अवेलेबल हैं, जिन यूनिट्स का मार्केट में आस्किंग प्राइस 6,500 से 7,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गया है. दूसरी बात यह है कि अभी जो भी यूनिट सेल हो रही हैं, वो सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल के बेसिस में हो रही हैं. एनबीसीसी ने किसी भी प्रोजेक्ट्स में अभी तक ट्रांसफर ओपन नहीं किया है. आम्रपाली ग्रुप के ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सभी प्रोजेक्ट्स में सिर्फ अंशांटे, वेरोना हाइट्स एंड आदर्श आवास योजना की कंस्ट्रक्शन ही माइवन शटरिंग बेस्ड हुई है और ये एक बड़ा एडवांटेज है इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए. अंशांटे की लोकेशन भी काफी प्रीमियम है और फ्लोर प्लान्स भी बहुत अच्छे हैं. However, the main challenge for potential investor is the current hold on unit transfers by NBCC. If you are considering purchasing an apartment in this project, it's crucial to consult an experienced lawyer who specializes in such matter before proceeding. That's all for today's video. If you have already visited Amrapali Anshante and have insights or feedback that could benefit our viewers, we encourage you to share your valuable thoughts in the comment section below. Your input is greatly appreciated. और अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेड साइट विजिट को शेड्यूल करने के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं. हम आपकी हाउस हंटिंग जर्नी में हेल्प करने की कोशिश करते रहेंगे. कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड सी यू सून.